खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में अभी चुनाव का माहौल है। चुनाव के वक्त किसी भी नेता के लिए ये तय करना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो कहां से किस सीट से चुनाव लड़े। कोई नेता अपनी गढ़ सीट से चुनाव लड़ता है तो कोई किसी भी सीट से चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाता है। कुछ नेता तो ऐसे भी होते हैं जो एक नहीं बल्कि दो सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। अब राहुल गांधी को ही ले लीजिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीट से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इस परंपरा को पहली बार किस नेता ने शुरू किया था? आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि वही है वो पहले नेता जिन्होंने एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इस परंपरा की शुरुआत की थी। ये बात है साल 1951-52 की। देश का पहला आम चुनाव हो रहा था। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की हार हुई थी। वो लखनऊ सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार मिली थी, जिसके बाद भारतीय जनसंघ चिंतित हो गई, क्योंकि वो किसी भी हालत में चाहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे। साल 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो जाती है, जिसके बाद भारतीय जनसंघ के लिए ये जरूरी हो जाता है कि लोकसभा में उनका कोई एक ऐसा नेता जरूर हो जो मुखर हो। अटल बिहारी वाजपेयी इसके लिए फिट थे। अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण शैली से भारतीय जनसंघ भी प्रभावित थी, इसलिए अगले आम चुनाव में भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी को 3 सीटों से चुनाव लड़वाती है। ये सीटें थी लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर। भारतीय जनसंघ चाहती थी कि पार्टी की एक बुलंद आवाज लोकसभा में जरूर पहुंचे, जो पार्टी की साख को और मजबूत बनाए। भारतीय जनसंघ का मानना था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उन सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे, वहां जाकर भाषण देंगे, रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे, जिससे ज्यादा लोग उन्हें सुनेंगे और इससे उनकी छवि बहुत मजबूत होगी। साथ ही पार्टी की भी क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। भारतीय जनसंघ का मानना था कि अटल बिहारी वाजपेयी जितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वहां के क्षेत्र में पार्टी को सीधा फायदा मिलेगा। कार्यकर्ताओं से लेकर संगठन तक सभी पार्टी से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी की छवि भी एक जमीनी नेता के तौर पर उभर पाएगी। हालांकि चुनाव के नतीजे इससे काफी उलट थे। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही 3 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 2 सीटों पर उनकी हार होती है और केवल एक ही सीट पर उन्हें जीत मिलती है। मथुरा और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं, जबकि बलरामपुर में उन्हें जीत मिलती है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं हैदर हुसैन। हैदर हुसैन को इस चुनाव में 1,08,568 वोट मिलते हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को 1,18,380 वोट मिलते हैं। ये चुनाव बिल्कुल टक्कर का होता है। इस चुनाव में वाजपेयी लगभग 8,000 वोटों से जीतते हैं। हालांकि जीत तो जीत होती है और इस तरह से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस एक्ट के जरिए कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जगहों से चुनाव लड़ सकता है। हालांकि इस एक्ट के सेक्शन 70 में ये कहा गया है कि एक से अधिक सीट जीतने के बाद प्रत्याशी किसी एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यानी कोई भी प्रत्याशी अगर एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता है और उसे एक से ज्यादा सीटों पर जीत मिलती है तो उसे कोई एक सीट छोड़नी पड़ेगी और वो सिर्फ एक ही सीट से लोकसभा पहुंच सकता है। आपको बता दें कि साल 1996 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में एक बड़ा संशोधन भी किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि अब कोई भी प्रत्याशी केवल ज्यादा से ज्यादा 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। यानी 2 से ज्यादा संख्या पर अब कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, जबकि पहले इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई थी। यही कारण था कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।